साथियों, मेरी ये किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण, ये मैंने वीडियो के द्वारा सारी आप तक पहुंचा दी है। थोड़ी सी रहती है, इसको भी पूरी किए देता हूँ 2 वीडियो के अंदर। अल-बेरूनी ने हिंदू धर्म के इस छुई मुई रूप पर टिप्पणी करते हुए 11वीं शताब्दी में लिखा था, जो वस्तु किसी विदेशी के जल या अग्नि से छू जाए उसे भी वे हिंदू भ्रष्ट समझते हैं। उसके अतिरिक्त उन्हें कभी इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके पुनः ग्रहण कर लें। जैसा कि सामान्य अवस्था में जब कोई पदार्थ अपवित्र हो जाता है तो वह फिर से पवित्र अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जो मनुष्य उनमें से नहीं, अर्थात जन्मजात हिंदू नहीं, चाहे वे उनके धर्म की ओर कितना भी झुका हुआ क्यों न हो और उसकी अभिलाषा कितनी प्रबल क्यों न हो, उन्हें उसे अपने में मिलाने की आज्ञा नहीं है। अल-बेरूनी का भारत अनुवादक संतराम बीए, द्वितीय संस्करण 1926, भाग पहला, पृष्ठ 24-25 में आप पढ़ सकते हैं। कठोर प्रायश्चित। अल-बेरूनी अपने यात्रा विवरणों में अन्यत्र लिखता है, मैंने कई बार सुना है कि जब मुस्लिम देशों में हिंदू दास भागकर अपने देश और धर्म में वापस जाते हैं, तब हिंदू उन्हें प्रायश्चित के रूप में उपवास करने का आदेश करते हैं। फिर वे उन्हें गायों के गोबर, मूत्र और दूध में दिनों की नियत संख्या तक दबाए रखते हैं, यहाँ तक कि उनका खमीर उठ जाता है। तब वे उनको खींचकर उस मैल से बाहर निकाल लेते हैं और वैसा ही मैल खाने को देते हैं। मैंने ब्राह्मणों से पूछा है कि क्या यह सत्य है, परंतु वे इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित संभव नहीं और उसका जीवन भी उन स्थितियों में लौट आने की कभी आज्ञा नहीं दी जाती जिनमें वह बंदी के रूप में ले जाने से पहले था। और यह कैसे संभव है? यदि ब्राह्मण शूद्र के घर में कई दिन तक खाता है तो वह अपने वर्ण से निकाल दिया जाता है और फिर कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वही भाग 3, प्रथम संस्करण 1928, पृष्ठ 208। अल-बेरूनी ने ये बातें न तो कल्पना के सहारे लिखी हैं और न किसी दुराग्रह वश हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक और भूतपूर्व क्रांतिकारी यशपाल ने भी अपने उपन्यास झूठा सच में यही दर्शाया है। उसे पढ़ने पर पता चलता है कि 1947 के काले और सांप्रदायिकता के घातक विष से भरे दिनों में अपहृत युवतियों को कैसे उनके हिंदू माता पिताओं ने अपने घरों की तब देहरिया तक नहीं लागने दी थी जब वे अपहरणकर्ता विधर्मियों के चंगुल से जैसे तैसे छूटकर वापस आई थी। देखिए मूवी पिंजर, बिल्कुल उसमें साफ दिखाया। न अल-बेरूनी झूठा है, न यशपाल, न हिंदू समाज की बंदी बन चुके सैनिक से शत्रुता थी, न उन माता पिताओं में संतान के प्रति प्रेम का अभाव था। यह सारा क्रूर खेल था हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों का। नीचे इस विषय में धर्मशास्त्र के कुछ कथन प्रस्तुत हैं। देखिए, देवल स्मृति रचना काल 600 ईस्वी से 900 ईस्वी में कहीं का कहना है, ग्रहीते यो बलान मलेच्छय पंचवट सप्त का समा दर्शादि विशंति यावतश्च शुद्धि वृद्धियते। 531 श्लोक है ये। प्राचापत्युद्यम तस्य शुद्धिरेखा विधिपते अतः परनास्ति शुद्धि कृच्छ मेव सहोसिते मलेच्छै सहोसिते यस्तु पंच प्रभति विशंति
वर्षाणि शुद्धिरे सूक्ता तस् चंद्रयाणमय गद्यम कक्षागुनश्चिर संश्रु भ्रूलो परिक्रंत भन प्रहात पणि याद नाम नखलोम तत सूची। अर्थात जो व्यक्ति मलेच्छियों द्वारा बलपूर्वक पकड़ा गया हो और 5, 6, 7 साल वर्षों तक या 10 से 20 वर्ष तक उनके पास रहा हो, लेकिन वह वर्जित व्यवहार, आचार विचार और खान पान में उनसे अलग रहा है, वह शुद्ध हो सकता है। 53 इससे ज्यादा समय बीत जाने पर किसी भी प्रकार से वह शुद्ध नहीं हो सकता। वह व्यक्ति 2 बार प्रजापात्य व्रत करके शुद्ध होता है। वशिष्ठ स्मृति 23/43 ने इसका विधान ऐसे किया है। पहले दिन केवल दिन में भोजन, दूसरे दिन केवल रात के, तीसरे दिन बिना मांगे मिल जाए तो खाना, अन्यथा भूखे रहना, चौथे दिन पूर्ण व्रत। इसी क्रम के मुताबिक 3 बार चलना। शुद्धि की साधना। यदि बिना विवश किए अथवा सहमति से व्यक्ति मलेच्छों के साथ रहता हुआ भी वर्जित आचार और खान पान के मामले में उनसे अलग रहा हो तो वह कृच्छ व्रत करे। प्रथम 3 दिन में 1 बार भोजन करना, अगले 3 दिनों में केवल सबरी का भोजन करना, आगे के 3 दिनों में बिना मांगे खाना, अर्थात मिल जाए तो खाना, नहीं तो भूखे रहना, और आगे के 3 दिनों में पूरी तरह भूखे रहना। 54 श्लोक का था ये। यदि पूर्वोक्त व्यक्ति मलेच्छों के साथ 5 से 20 वर्ष तक रहा हो, वह 2 चंद्रयान व्रत करे। इस 30 दिन के व्रत के 5 भेद मिलते हैं। इसी का यौमध्य नामक भेद ज्यादा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 1 ग्रास भोजन किया जाता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष में प्रथम दिन 14 ग्रास, दूसरे दिन 13 ग्रास, 15वें दिन अमावस्या को पूर्ण उपवास। 55 नंबर श्लोक में। इसके साथ ही उस व्यक्ति की बगलों, गुप्तेंद्रिय, सिर, मूंछों, दाढ़ी, भौं तथा शरीर के रों को काट दिया जाए। उसके पैरों और हाथों के नखों को काफी बीच तक काट दिया जाए, तभी वह शुद्ध होगा। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, चलिए दूसरी वीडियो में इसको समाप्त करते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।